हेलो एवरीवन। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से क्लास थर्ड का पाठ 13 पढ़ेंगे, मिर्च का मज़ा। ये एक कविता है, तो चलिए सबसे पहले हम कविता पढ़ते हैं। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर कुचड़िन से बोला बेचारा, ज्यों त्यों कुछ समझा कर। लाल लाल पतली छीमी हो चीज़ अगर खाने की, तो हमको 2 तोल छीमियाँ फ़कत 4 आने की। हाँ यह तो सब खाते हैं, कुचड़िन झट से बोली, और सेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े। आँख पोंछते दांत पीसते रोते और रिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ क्या खाकर यूं कर रहा तबाही। कहा काबुली ने, मैं हूँ आदमी ना ऐसा वैसा, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। तो इस कविता के जो कवि हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर जी। अब हम इस कविता का अर्थ समझ लेते हैं। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। लोग जो हैं वो एक काबुली वाले की कहानी कहते हैं, और वो काबुली वाले जो था उसको उसके मुंह में लाल मिर्च को देखकर पानी आ गया था। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, यह ज़रूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। काबुली वाले ने जैसे ही वो लाल मिर्च देखी तो उसने सोचा कि ये जो लाल मिर्च है ये इस मौसम का कोई मीठा फल होगा, और इसे खाने से मुझे बल मिलेगा, मुझे ताकत मिलेगी। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर कुचड़िन से बोला बेचारा, ज्यों त्यों कुछ समझा कर। तो जैसे ही काबुली वाले ने वो लाल मिर्च देखी तो उसने फटाक से जो कुचड़िन थी, जो सब्जी वाली थी, उसके पास एक चवन्नी फेंकी और अपनी झोली फटाफट से फैला दी। लाल लाल पतली छीमी हो चीज़ अगर खाने की, तो हमको 2 तोल छीमियाँ फ़कत 4 आने की। तो जो काबुली वाला था उसने सब्जी वाले से, जो कुचड़िन थी उससे बोला कि अगर ये लाल लाल पतली जो छीमी है अगर ये खाने की है, तो तुम मुझे फटाफट से 2 तोल छीमियाँ 4 आने की दे दो। हाँ यह तो सब खाते हैं, कुचड़िन झट से बोली, और सेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। तो जो कुचड़िन थी, जैसे कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये काबुली वाला है, ये मिर्च है और ये कुचड़िन है। तो कुचड़िन झट से हाँ बोलती है और कहती है हाँ इसको तो सभी खाते हैं, और सेर भर लाल मिर्च उसकी झोली में डाल दी। किसकी? काबुली वाले की झोली में सेर भर लाल मिर्च डाल दी। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। तो जो काबुली वाला था वो बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि उसने सस्ते में ये सौदा मिला है, और वो फटाफट से नदी के किनारे जाकर वो लाल लाल मिर्च बैठकर चबाने लगा। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। फिर जैसे ही काबुली वाले ने वो मिर्च खानी शुरू करी तो मिर्च ने क्या किया, अपना असर दिखाना शुरू कर दिया, और काबुली वाले की जीभ
तुरंत ही जलने लगी और उसका सारा मुंह जल उठा और उसकी आंखों में भी जल भर आया। जल भर आया मीन्स उसके आंखों से आंसू बहने लगे। पर काबुली का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े। लेकिन जो काबुली वाला था वो बहुत ही अड़ियल था। जैसे कि काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, जो काबुली वाला था उसने कहा मैं तो काबुल का मर्द हूँ, काबुल का आदमी हूँ और मैं इस लाल छीमी से क्यों अपना मुंह मोड़ूं। खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सिधाए छोड़े, और जिस पे मेरे पैसे खर्च हुए हैं उसको बिना खाए कैसे छोड़ दूं। आँख पोंछते दांत पीसते रोते और रिसियाते वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। और काबली वाला कभी अपने आँखों को पोंछता, कभी अपने दांतों को पीसते और कभी सिसियाते हुए वो उस लाल मिर्च को खाते ही जा रहा था। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ़ क्या खाकर यूँ कर रहा तबाही। तो इतने में वहाँ पे एक सिपाही आ गया, जैसे कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये सिपाही आया और सिपाही काबली वाले को कह रहा है कि बेवकूफ़ क्या खाकर तू अपनी तबाही कर रहा है। कहा काबुली ने, मैं हूँ आदमी ना ऐसा वैसा, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। तो काबली वाले ने कहा कि अरे भाई सिपाही जी, तुम अपने रास्ता नापो, मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ जिसमें मेरा पैसा लगा है, तो मैं उस चीज़ को तो खाकर ही रहूँगा, उसको तो मैं ख़त्म करके ही रहूँगा। क्यों? क्योंकि इस पर मेरे पैसे लगे हुए हैं। अब आते हैं हम इसके अगले पेज पर। सही सवाल। काबली वाले ने कहा अगर ये लाल मिर्च खाने की है तो मुझे भी दे दो। सब्जी बेचने वाले ने कहा हाँ ये तो सब खाते हैं, ले लो। इस तरह बेचारा काबली वाला मिर्च खा बैठा। तुम्हारे हिसाब से काबली वाले को मिर्च देखने के बाद क्या पूछना चाहिए था? हमारा उत्तर है काबली वाले को पूछना चाहिए था कि ये फल खाने में कैसा होता है। ओके, उत्तर है काबुली वाले को पूछना चाहिए था कि यह फल खाने में कैसा होता है। ओके, अब अगला है जल या जल। मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। यहाँ जल शब्द को दो अर्थों में इस्तेमाल किया गया है। जल मीन्स जलना और जल मीन्स पानी। इसी तरह नीचे दिए गए शब्दों के भी दो अर्थ हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक एक वाक्य बनाओ, पर ध्यान रहे वाक्य में वह शब्द दो बार आना चाहिए। जैसे कि दो बार उस शब्द का मतलब अलग निकलना चाहिए, जैसे ऊपर दिए गए वाक्य में जल। तो चलिए, जैसे है पहला हार। अब इसका हम वाक्य बनाते हैं। उसकी हार के बाद भी मैंने
उसे हार पहनाया। अब जैसे कि यहाँ पे था हार, हमने यहाँ पे 2 बार हार शब्द का प्रयोग किया है। एक बार उसकी हार के बाद भी मैंने उसे हार पहनाया। अगला है आना, तो इसको हम लिखते हैं यहाँ आने में मात्र 4 आने लगे। फिर है उत्तर, इस पे हम लिखते हैं उत्तर देते समय उसका मुंह उत्तर दिशा की तरफ था। ओके, अब है फल। फल का हम लिखते हैं फल खाने का फल अच्छा मिला। हमें फल खाने का फल अच्छा मिला। फिर है मगर। मगर पानी में रहता है, मगर उड़ नहीं सकता। ओके, फिर है पर। इसका हम लिखते हैं पक्षी के पर कटे हैं, पर वह सक्रिय है। ठीक है, फिर अगला है छांटो। कविता की वह पंक्तियां छांट कर लिखो जिससे पता चलता है कि काबली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था। तो हम लिखते हैं पहले तो हमको 2 तोल छिमियाँ फ़कत चार आने की। अगला है काबली वाला कंजूस था। इसका हम लिखेंगे काबुल का मर्द
लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े। ओके, अब अगला है मिर्च बहुत तीखी थी। इसका हम लिखेंगे मुंह सारा जल उठा और आँखों में जल भर आया। ओके, फिर अगला है काबली वाले को मिर्च के बारे में नहीं पता था। हम इसको लिखेंगे लाल लाल पतली छीमी हो चीज़ अगर खाने की। ठीक है, फिर है काबली वाले को 25 पैसे की मिर्च चाहिए थी। उसने कहा होगा तो हमको 2 छीमियाँ फ़कत 4 आने की। ओके, अगला है 4 आना। चवन्नी मतलब 4 आना, 4 आना मतलब 25 पैसे। तो 1 रुपये में कितने पैसे? 1 रुपये में होंगे 100 पैसे। अब बताओ, अठन्नी मतलब 8 आने। इकन्नी मतलब 1 आना। दुकन्नी मतलब 2 आने। ठीक है, फिर है तुम कैसे पूछोगे। तुम बाज़ार गए, दुकानों में बहुत सी चीज़ें रखी हैं। तुम्हें दूर से ही अपनी पसंद की चीज़ का दाम पता करना है, पर तुम्हें उस चीज़ का नाम नहीं पता। अब दुकानदार से दाम कैसे पूछोगे? हम दुकानदार से इशारा करते हुए दाम पूछेंगे, है ना। हम लिखते हैं अपनी मनपसंद चीज़ की और इशारा करते हुए
दाम पूछेंगे। ठीक है। अब है अगला बातचीत के लिए। काबली वाले ने मिर्च को स्वादिष्ट फल क्यों समझ लिया? क्यों समझ लिया? क्योंकि मिर्च दिखने में बहुत सुंदर लग रही थी, इसलिए काबुली वाले ने मिर्च को स्वादिष्ट फल समझ लिया। अगला है सब्जी बेचने वाली ने क्या सोचकर उसे झोली भर मिर्च दे दी होगी? हमारा उत्तर है सब्जी वाली ने उसे झोली भरकर मिर्च इसलिए दे दी होगी, मिर्च इसलिए दी होगी क्योंकि मिर्च सस्ती होगी। ठीक है। फिर है सारी मिर्चें खाने के बाद काबुली वाले की क्या हालत हुई होगी? हमारा उत्तर है उसका मुंह लाल और जीभ जल रही होगी। ठीक है। फिर अगला है अगले दिन सब्जी वाली टमाटर बेच रही थी, क्या काबुली वाले ने टमाटर खाया होगा? हम लिखते हैं इसका नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वह डर गया होगा। अगला है आगे पीछे। कुजड़िन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर। इस पंक्ति को ऐसे भी लिख सकते हैं, बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर कुजड़िन से बोला। अब इसी तरह इन पंक्तियों को फिर से लिखो। पहली है हमको 2 तोल छीमियाँ फ़कत 4 आने की। तो इसको हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे हमको फ़कत 4 आने की छीमियाँ तोल दो।
फिर अगला है, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। इसे हम लिखते हैं, वह मिर्च की छीमी को सिसियाते हुए खाता रहा। फिर है, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। इसे हम लोग लिखेंगे, सिपाही तू अपनी राह जा, मैं खाता हूँ पैसा। ठीक है। फिर है, एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी। इसको हम लिखते हैं, एक काबुली वाले की कहानी लोग कहते हैं। ठीक है। फिर अगला है, कविता करो, अपने मन से बनाकर एक कविता यहाँ लिखो। तो ये आपने अपने आप लिखना है। फिर है, मुंह में पानी, लाल लाल मिर्च देखकर काबुली वाले के मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में किन चीज़ों को देखकर या सोचकर पानी आ जाता है? हम लिखते हैं, गुलाब जामुन, गोल गप्पा, चॉकलेट, चाउमीन, छोले भटूरे, और समोसा। इन चीज़ों को देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो हमारा पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। पाठ का नाम था मिर्ची का मज़ा। थैंक यू।